पाथफाइंडर क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए आज मैं आई हैव अ ड्रीम का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाने जा रहा हूं और बहुत सारा ऑब्जेक्टिव इसमें बनेगा और बहुत सारा ऑब्जेक्टिव है। सारे ऑब्जेक्टिव को आपको ध्यान से रखना है और वहां बना लेना है। सबसे बड़ी चीज है कि इसको वहां पर आपको कॉपी में मैनेज कर लेना है। जितने भी 12 के बच्चे सुन रहे हैं वो सारे इसको लिख लेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है डॉट डॉट वाज रिटेन आई हैव अ ड्रीम। इस आई हैव अ ड्रीम लिखा गया है किसके द्वारा? ऑप्शन ए में दिया है महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर को लिखे हैं। और दूसरा है डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो आप जानते हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत इज माई होम को लिखे हैं। तीसरा है मनोहर मालगोंकर। तो मनोहर मालगोंकर पिंच ऑफ स्नॉप के राइटर हैं। बच गया मार्टिन लूथर किंग जूनियर। चाहे मार्टिन लूथर किंग यहाँ जूनियर भी दे सकता है, याद रखेंगे। तो ऑप्शन आपका होगा डी, यानी पहला का ऑप्शन हो जाएगा डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। करें मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज बर्न इन। अब यहाँ ईयर दिया है ए में 1939, फिर दिया है 1929, फिर दिया 1919, फिर दिया 1969। आपको पता है कि इनका जन्म 1929 में हुआ था, अर्थात 1929 में इनका जन्म हुआ था। 1929 में मार्टिन लूथर किंग का जन्म हुआ था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि किंग वाज एसिनेटेड ऑन। किंग की हत्या कर दी गई थी और किस दिन उनकी हत्या हुई थी? तो किंग की जो हत्या हुई थी 4 अप्रैल को हुई थी। कितने को हुई थी? 4 अप्रैल को। तो ए में दिया है 4 मार्च, बी में दिया है मार्च 6, अप्रैल 4 और दिसंबर 4। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। तीसरा का आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है आई हैव अ ड्रीम इज। अभी आई हैव अ ड्रीम है क्या, यानी क्या यह एक एन ऐसे है, यानी ये लेख है। अ ड्रामा, क्या ये एक नाटक है। शॉर्ट स्टोरी, लघु कथा है, या अ स्पीच है। तो आपको पता है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने इसको स्पीच में दिया था, यानी भाषण दिया था। इसीलिए आपका आंसर 5 का बनेगा, वो होगा डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। कह रहा है कि आई हैव अ ड्रीम इज अ स्पीच डिलीवर्ड बाय किंग ऑन। अब यहाँ डेट पूछ रहा है कि कब वो डिलीवर किए थे। दिया है अगस्त 28, 1963। दूसरा दिया है जून 28, 1965, मई 28, 1953, अप्रैल 28, 1973। तो ये आपको याद होना चाहिए कि दिया गया था ये भाषण अगस्त 28, 1963 को। तो 28 अगस्त 1963 को यह भाषण दिया गया था। इस तरह से आपका आंसर जो बन रहा है, जो सामने दिख रहा है, उसमें आपका आंसर होगा ए, अगस्त 28, 1963। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि आई हैव अ ड्रीम इज अ पार्ट ऑफ ए स्पीच डिलीवर्ड बाई। यानी ये जो
आई हैव अ ड्रीम है वह एक भाषण है जो दिया गया है। तो किसके द्वारा दिया गया है? तो जाहिर सी बात है कि इसको लिखने वाले एच.ई. बेट्स है नहीं, ये माने भाषा सिगा नया दिया नहीं है। और एक है नन ऑफ दीज, तो नन ऑफ दीज नहीं होगा क्योंकि इसमें सी नंबर जो ऑप्शन दिया है मार्टिन लूथर दे रखा है। तो जब मार्टिन लूथर दे रखा है तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 8 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि अमेरिकन गेव द नेग्रो पीपुल, यानी अमेरिकन लोग जो थे वो नेग्रोओं को, ये जो नेग्रो लोग थे उनको क्या दिए थे? ऑप्शन में दिया अ गुड चेक, अ बैड चेक, अ टर्न चेक, नन ऑफ दीज। तो पता है कि क्या दिए थे? वो लोग बैड चेक दे रखे थे, यानी जो उन लोगों ने दिया था, जिस चेक की यहाँ बात हो रही है वो चेक क्या है? तो न्याय की गारंटी है, उसकी बात हो रही है। तो गलत दिया था क्योंकि उनको आज़ादी मिली नहीं थी, सिर्फ कह दिया गया था। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। दिया है बाय सिंगिंग ऑफ द इमेंसिपेशन, साइनिंग है, बाय साइनिंग ऑफ द इमेंसिपेशन प्रोक्लामेशन द होप्स ऑफ नेग्रो पॉपुलेशन, यानी हस्ताक्षर करने पर, मुक्ति घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने पर नेग्रो लोगों का, जो नेग्रो लोग थे उनका होप क्या था? फुलफिल्ड हो गया, हाफ फुलफिल्ड हुआ, रिमेन अनफुलफिल्ड, नन ऑफ दीज। तो आपको पता होना चाहिए कि ये था रिमेन्ड अनफुलफिल्ड, अभी भी उनको वह पूरे तरह से नहीं मिला था। तो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। तो ऑप्शन हो गया, आंसर हो गया सी, 9 का सी। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। करेक्ट, टू ओवरलुक द नेग्रो वुड बी, नेग्रो लोगों का ओवरलुक करना यानी अनदेखा करना क्या होगा? क्या अच्छा होगा? लिखा है ए में गुड, 2 में बेनिफिशियल, इसका भी मतलब अच्छा होता है, फेटल मतलब होता है घातक, और डी में नन ऑफ दीज। तो उसमें एक लाइन कहा है कि नेग्रो लोगों को ओवरलुक करना राष्ट्र के लिए घातक हो सकता है, अर्थात आपका आंसर होगा सी, फेटल यानी घातक। तो ये रहा आपका 10 का सी। क्वेश्चन नंबर 11 यानी 11 को देखते हैं। दिया है कि द नेग्रोज मेड द प्लेज डैट दे विल ऑलवेज, नेग्रो लोगों ने शपथ लिया कि वे लोग आगे बढ़ेंगे। तो ऑप्शन दिया है मार्च एहेड, आगे बढ़ना, मार्च बैक, पीछे हटना, मार्च स्लोली, धीरे धीरे चलना है, नन ऑफ दीज। तो उसमें वो लोग स्पष्ट रूप से बोल रहा है कि जब हम चल दिए हैं तो हम लोग पीछे नहीं मुड़ेंगे, हमेशा आगे बढ़ेंगे, मार्च एहेड। आंसर हो जाएगा आपका मार्च एहेड, यानी 11 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है हाउ मेनी टाइम्स किंग रिपीट दैट वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, कितनी बार उन्होंने इसको रिपीट किया है कि हम लोग संतुष्ट नहीं हो सकते। तो वे रिपीट किए हैं इसको 5 टाइम, याद रखेंगे, रिपीट किए हैं 5 टाइम। अगला है 13 नंबर क्वेश्चन। वैसे आप इसको आसानी से देख सकते हैं, ये कितने बार उन्होंने कहा कि हम लोग तब तक संतुष्ट नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाइए। कह रहा है दिस स्पीच वाज डिलीवर ऑन द स्टेप्स ऑफ, यह स्पीच जो दिया गया था
तो दिया गया था लिंकन मेमोरियल इन वाशिंगटन, या फिर दिया गया था नेहरू मेमोरियल इन न्यू दिल्ली, या दिया गया था विक्टोरिया मेमोरियल इन कोलकाता, या नन ऑफ दीज। तो आपको पता है कि ये जो डिलीवर किया गया था भाषण, यानी जो इन्होंने भाषण दी थी, मार्टिन लूथर किंग जो भाषण दिए थे वो दिए थे लिंकन मेमोरियल इन वाशिंगटन, ये जगह का नाम है, यहाँ इन्होंने भाषण दी थी। तो इस तरह से आपका 13 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। 14 क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। कह रहा है कि इमेंसिपेशन प्रोक्लामेशन गेव द नेग्रो, ये मुक्ति घोषणा पत्र है, नेग्रो लोगों को क्या देगा? मनी देगा, स्लेवरी देगा, फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, या नन ऑफ दीज। तो ये क्या देगा? फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, गुलामी से आजादी देगा, गुलामी से आजादी देगा, यानी आंसर हो जाएगा सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी। यानी फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी। तो 14 का सी। क्वेश्चन नंबर 15। द नेग्रोज स्टिल फाइंड्स हिमसेल्फ एन एग्जाइल, नेग्रो अपने आप को अपने ही कहा, अपने ही जमीन पर क्या पाए कि वो लोग बनवासी थे। हिज ओन लैंड, क्या होगा? हिज ओन लैंड, लंदन होगा नहीं, कोलकाता होगा नहीं, अदर पीपल्स लैंड होगा नहीं। तो वे लोग अपने ही जगह पर क्या पाया कि वे लोग क्या थे? तो बनवासी के तरह जीवित थे, बनवासी के तरह अपना जीवन व्यतीत करते थे। इस तरह से 15 का भी आंसर होगा ए। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द बैंक्स ऑफ जस्टिस फॉर द नेग्रो इज बैंकरप्ट, क्या हो जाएगा? बैंकरप्ट, या एम्प्टी, या वैकेंट। तो द बैंक ऑफ जस्टिस फॉर नेग्रो इज बैंकरप्ट, यानी क्या हो गया था? तो दिवालिया हो गया था। क्लियर? तो आंसर हो जाएगा बी, 16 का बी। 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि द वर्ड मोमेंटस स्टैंड्स फॉर, तो वर्ड जो मोमेंटस है वो किसके लिए आता है? फुलिशनेस के लिए, एग्रेसिव के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट के लिए? तो वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ी महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज के लिए आता है, यानी आंसर हो जाएगा सी। यानी मोमेंटस का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। दे हैड ड्रीम्ड दैट वन डे दे वुड, उन लोगों ने सपना देखा कि एक दिन वो क्या हो जाएंगे? क्या डिवाइड द नेशन, राष्ट्र को बांट देंगे, या किल द वाइट पीपुल, श्वेत लोगों को मार देंगे, या गेट देयर राइट्स, अपने अधिकार को पालेंगे, नन ऑफ दीज। तो यस, अपने अधिकार को पालेंगे, ये चीज उन्होंने देखा। इस तरह से 18 का आंसर हो जाएगा सी। 19 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। इट वुड बी फेटल फॉर द नेशन टू ओवरलुक, राष्ट्र के लिए घातक होगा, राष्ट्र के लिए घातक होगा। क्या घातक होगा? द अर्जेंसी ऑफ मोमेंट, या स्वेल्टरिंग समर ऑफ द नेग्रोज डिसकंटिन्यू, या इनविगोरेशन ऑटम ऑफ फ्रीडम। तो अर्जेंसी ऑफ द मोमेंट, यानी समय के अर्जेंसी को नहीं समझना राष्ट्र के लिए घातक हो सकता है, ये बात उन्होंने कहा। इस तरह से आंसर आपका हो जाएगा 19 का ए नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है ऑल ऑफ गॉड्स चिल्ड्रन रेफर टू, इसमें सारे गॉड चिल्ड्रन रेफर टू किससे रेफर कर रहे हैं? हिंदूज, मुस्लिम, इंग्लिशमैन और नेग्रोज, तो नेग्रोज लोगों को। आगे कह रहा है रशियल डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट,
कैपिटलिज्म, पावर, सेकुलरिज्म, होम राइट्स। तो ये रशियल डिस्क्रिमिनेशन था, जातीय भेदभाव था, किसके खिलाफ था? तो ह्यूमन राइट्स के खिलाफ था। कह रहा है कोरेडो इज अ इन, तो कोरेडो क्या है भाई? तो कोरेडो एक माउंटेन है, ठीक है। उसी तरह मिसिसिपी इज अ, तो मिसिसिपी भी एक हिल है, माने माउंटेन ही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है डॉट डॉट वाज द लॉन्ग चेरिस्ड ड्रीम ऑफ नेग्रो, स्लेवरी, पॉवर्टी, लग्जरी, फ्रीडम। तो उनका क्या था भाई? फ्रीडम वाज द लॉन्ग चेरिस्ड ड्रीम बाय नेग्रो। नेग्रो लोगों का क्या था? फ्रीडम। तो ड्रीम था कि वो आजाद हो जाए, यानी डी नंबर। द स्लम एरिया डेंसली populated by a isolated community in marked by shapeless fallen ghetto oasis, तो उसको कहा जाता है घेटो यानी गंदी बस्तियां। किंग इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ओरेटर। किंग को क्या माना जाता है? तो बहुत बड़े ओरेटर माना जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। द ऑथर एडवोकेट्स, लेखक जो है नॉन वायलेंट स्ट्रगल को करता है या वायलेंट को करता है या बोथ वे? नहीं, नॉन वायलेंट स्ट्रगल, यानी कहता तो है कि संघर्ष करो, लेकिन संघर्ष कैसा होना चाहिए? तो नॉन वायलेंट होना चाहिए। मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग टू, मार्टिन लूथर किंग जूनियर रहने वाले थे, कहाँ के रहने वाले थे? तो यूएसए। कहाँ के रहने वाले थे? यूएसए के, ठीक है। न इंडिया के थे, न केनिया के थे, न इंग्लैंड के थे। क्लियर? तो आंसर हो जाएगा 28 का ए नंबर, यूएसए। 29 द कंडीशन ऑफ द वाज स्पेलिंग अपेलिंग, सॉरी, अपेलिंग मतलब होता है दुखद, दयनीय, दयनीय। तो किसकी स्थिति दयनीय थी? इंडियनों की, तो इंडियन की तो वहां बातें नहीं कही गई है। जर्मन की, जर्मन की बात नहीं की गई है। नेग्रोज और फ्रेंच, तो फ्रेंच की भी बात नहीं की गई है, यानी आपका आंसर होगा सी। तो नेग्रो लोगों की स्थिति जो थी वो दयनीय थी। तो इस तरह से 29 का आंसर हो जाएगा सी। डॉट डॉट वाज अ ग्रेट ओरेटर, तो अभी आपने देखा कि मार्टिन लूथर किंग वाज अ ग्रेट ओरेटर, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सी, 30 का आंसर हो जाएगा सी। 31, क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। डॉट डॉट इज sweltering with the heat of justice and oppression. मिसिसिपी, मैक्सिको, मोंटोमेरी एंड अल्बामा। तो यहाँ मिसिसिपी के बारे में वो बताए हैं कि मिसिसिपी जो है ना, वो एकदम वहाँ अन्याय और अत्याचार के, बहुत ज्यादा अन्याय और अत्याचार है, इसलिए आंसर आपका हो जाएगा ए, ठीक है। मैक्सिको होगा नहीं, मोंटोगोरी होगा नहीं, अल्बामा होगा नहीं। तो आंसर हो जाएगा 31 का ए। 32, नेग्रोज आर द फॉर्मर डॉट डॉट ऑफ अमेरिका। ये जो नेग्रो थे वो अमेरिका के पूर्व के क्या थे? स्लेव थे, स्वीपर थे, प्रीस्ट थे, किंग्स थे। तो अमेरिका के पूर्व के वो स्लेव थे, यानी स्लेव्स मतलब होता है गुलाम। तो कौन थे भाई? गुलाम थे। क्लियर?
आगे बढ़ते हैं। तो इसका भी हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। कह रहा है मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैड चिल्ड्रन। मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैड 4 चिल्ड्रन, और 4 की ही बात किए हैं इसमें एक जगह, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 4। ध्यान देंगे। सॉरी 34। मार्टिन लूथर किंग जूनियर लव्स द वाइट अमेरिकन, फ्रेंच, अफ्रीकन, ऑस्ट्रेलियन। तो वाइट अमेरिकन कौन किससे? तो वाइट अमेरिकन से प्रेम करते थे, ये था करते हैं। तो क्वेश्चन 34 का आंसर हो जाएगा ए अमेरिकन। आंसर हो जाएगा अमेरिकन। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज अ सिंगर थे, कार्टूनिस्ट थे, प्रोफेसर थे, सिविल राइट एक्टिविस्ट थे। तो आपको पता है कि वो सिंगर भी नहीं थे, कार्टूनिस्ट भी नहीं थे, और नहीं ही प्रोफेसर थे, वो सिविल राइट एक्टिविस्ट थे। क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। कह रहा है कि बट 100 years later we must free the tragic fact that the Negroes has, ये लाइन दिया हैज बीन टेकन फ्रॉम, और आपसे पूछ रहा है कि कहाँ से लिया गया। तो जाहिर सी बात है कि ये लाइन लिया गया है आई हैव अ ड्रीम से। आंसर हो जाएगा, यहाँ आंसर क्या लेंगे, ऑप्शन में दिया रहेगा, यहाँ ऑप्शन नहीं दिया है लेकिन दिया रहेगा आई हैव अ ड्रीम। तो आंसर हो जाएगा आई हैव अ ड्रीम। देखिए इसके नीचे जितने लाइन हैं मैं उनमें 2 ही तरह के क्वेश्चन होंगे कि किससे लिया और कौन बोला है। तो कौन बोला है तो मार्टिन लूथर किंग, लिया कहाँ से गया है तो इंडियन आई हैव अ ड्रीम से, अगर आपसे पूछा जाता। अगला क्वेश्चन है, पहले देख लेते हैं। कह रहा है कि इट इज ऑब्वियस टुडे, आज यह स्पष्ट है डैट कि अमेरिका हैज डिफॉल्टेड ऑन हिज प्रोमोसरी नोट, कि अमेरिका अपने नोट में गलत है यानी धोखा दिया है। कहाँ से लिया गया है, फिर वही होगा आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम। नेक्स्ट कह रहा है कि इट वुड बी 38, इट वुड बी फेटल फॉर नेशन, यह राष्ट्र के लिए घातक होगा, टू ओवरलुक द अर्जेंसी, यानी समय को कम करके आंकना राष्ट्र के लिए घातक होगा। ये कहाँ से लिया गया है तो आई हैव अ ड्रीम से लिया गया है। पूछ रहा है फ्रॉम, और पूछ दे कि टोल्ड बाई, तो ये कहा जाएगा मार्टिन लूथर किंग। क्लियर। We must forever conduct our struggle on the high plane of dignity has taken from, अब ये भी लाइन लिया गया कि हम लोग अपना उच्च मानसिकता के साथ अपना चलाते रहेंगे स्ट्रगल, ये लाइन भी लिया गया है आई हैव अ ड्रीम से। एंड एज वी वॉक, जब हम चलें, वी मेक द प्लेस, तो हम ये शपथ ले लें डैड की, वी शैल ऑलवेज मार्च अहेड, हम हमेशा आगे बढ़ेंगे। हैज टेकन फ्रॉम, तो आई हैव अ ड्रीम। अगला क्वेश्चन है, आई एम नॉट अनमाइंडफुल दैट सम ऑफ यू हैव कम हियर आउट ऑफ ग्रेट ट्रेजेडी, यानी यहाँ ये भी एक लाइन है और ये भी लाइन लिया गया है आई हैव अ ड्रीम से। कहा कि मैं नहीं भूला कि आप कितने यातनाओं के बाद यहाँ पहुंचे हैं, ये सारी बातें बता रहे हैं। तो ये लाइन कहाँ से लिया गया है
तो ये लाइन आई हैव अ ड्रीम का है, ऑप्शन में 4 में ऑप्शन दिया रहेगा। अगला क्वेश्चन है 42, कह रहा है कि आई से टू यू टुडे, आज मैं आपसे कहता हूं, माय फ्रेंड्स, मेरे मित्रों माने दोस्तों, आज मैं आपसे कहता हूं दैट इन स्पाइट ऑफ डिफिकल्टी एंड फ्रस्ट्रेशन, कि इन तकलीफों के बाद और इन चिंताओं के बाद मेरा एक सपना है। ये लाइन कहां से लिया गया है? आई हैव अ ड्रीम। दिस विल बी द डे व्हेन ऑल of God's children will be able to sit with। अब यहाँ भी ये लाइन लिया गया है, और ये सब लाइन कहाँ से लिया गया है? देखिए सबका आंसर यानी जो 36 से लेकर जो चला आ रहा है उसका आंसर होगा आई हैव अ। तो ये था आपका ऑब्जेक्टिव आई हैव अ ड्रीम का। इतना सारा आपको ऑब्जेक्टिव दिया गया है और सारे का आंसर भी आपको दे दिया गया। आप इसका नोट जरूर बना लेंगे और इसका पीडीएफ भी आपको आसानी से मिल जाएगा, लिंक दे दिया जाएगा। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका मिलेगा एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर और समरी। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।